नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का दिन जो होगा, आज है गुरुवार और गुरुवार दिन हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स या फिर विविध। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ें चैप्टर वाइज पढ़ें। डेली जो है डेली बेसिस पर आप कोई भी एक चैनल या फिर मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ फेसबुक पे, उस पर डेली बेसिस के आप जो भी डेली बेसिस के या न्यूज़पेपर से या न्यूज़ से या फिर आप जागरण जोश के वेबसाइट पे जाके डेली बेसिस का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। उसके बाद जो भी मुद्दा है, जैसे कि ये मुद्दा आया कि भारत में कोरोना संक्रमण काल एवं लॉकडाउन, मैंने एक मुद्दा क्रिएट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एक मुद्दा क्रिएट किया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा कोविड-19, कैसे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, कुछ अन्य तथ्य। तो इस तरह से क्या होंगे, आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा। और बाय द वे, कभी अगर आप मेंस की परीक्षा में बैठेंगे या फिर अगर आप यूपी पीसीएस जैसे या हरियाणा पीसीएस या जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस, इस तरह की परीक्षाओं में बैठेंगे तो प्रीलिम्स में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। वन लाइनर, वहाँ पे छोटे छोटे लाइन वाले करंट अफेयर्स नहीं चलते हैं, आपको होनी चाहिए पूरी जानकारी। तो आज थोड़ी समय की कमी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है और उन्हीं चीज़ों को प्रयास किया है जो हम नहीं जानते हैं, जो चीज़ पॉपुलर है वो नहीं, जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं या जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, उनको मैंने इसमें जो है समाहित करने का प्रयास किया है। तो जब भी आप पढ़ें, आप एक टॉपिक बनाइए, जैसे कि अभी अभी मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन कौन से टॉपिक जो है, कौन कौन से आंकड़े आपको चाहिए, सारे आंकड़ों को जमा कीजिए और तब बनाइए, आपको याद भी रहेंगे और लिखने में भी सक्षम रहेंगे। ये है हमारा जो है मेरी रणनीति है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए थोड़ा शुरू करते हैं आज का यह पहला वीडियो। और मैंने एक चीज़ और डिसाइड किया है कि जब मैं एक दिन में 3 वीडियो डालता हूँ तो व्यूज़ कम आते हैं। मैंने भी देखा है बहुत सारे वेबसाइट पे वीडियो, जब मैं 3-4 वीडियो एक साथ मन उब जाता है, तो एक ही सॉलिड वीडियो मैं बनाऊंगा हर एक चैप्टर के लिए, आपको समझ में आएगा और आपको याद हो जाएगा। 20 से 25 मिनट का 25 मिनट का एक वीडियो या 30 मिनट का मैक्सिमम, अच्छे से आपको वो चीज़ जो है याद हो जाएगी। चाहे हम मैप के थ्रू पढ़ें भूगोल, या फिर हम लोग पढ़ें इतिहास, या फिर पढ़ें हम लोग संविधान या कुछ भी, तो एक कंप्लीट वीडियो में लाऊंगा और आपको समझा के जाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। यहां पर अब देखिए, मैंने इस टॉपिक को, जैसे मैंने एक टॉपिक बनाया भारत में कोरोना संक्रमण काल एवं लॉकडाउन। हम सभी जानते हैं, हम सभी परिचित हैं इस चीज से, कोरोना वायरस से, और जिस तरह से संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा है, हमारा विश्व, माफ कीजिएगा, हमारा भारत और पूरा विश्व जो है आर्थिक तंगी की चपेट में जा रहा है। और अभी तक तो जो है WHO और WTO ऐसे ऐसे संगठन हैं, इन्होंने जो है कड़े जो है आदेश दिए, अपनी सलाह दी कि भाई आपके पास जो भी संसाधन है उसका सही से उपयोग करें, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, क्योंकि पूरा विश्व भुखमरी की कगार पे जाने वाला है। ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो सर्वप्रथम ये चीज़ हम जानते हैं कि सर्वप्रथम जो इसकी खोज जो हुई थी, सर्वप्रथम इसे पाया गया था कहाँ पे? चाइना के वुहान शहर में। चाइना के वुहान शहर में 2019 में इसको पाया गया था। उस समय लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, चाइना में तो लोग उल्टा सीधा खाते हैं और बीमारियां आती रहती हैं। उसके बाद जब यह बड़ी महामारी बन गई, तब WHO ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसने जो है एक नाम दिया कोविड-19। पहले तो लोग इसको वुहान शहर वायरस, चाइना वायरस और निमोनिया जैसे नाम दे दिया था लोगों ने, लेकिन केवल शहर के नाम पे जो है किसी बीमारी का नाम रखना सही नहीं है, इसलिए एक वैज्ञानिक नाम कोविड-19 जो है WHO ने इसे यह नाम दिया है। सबसे अधिक देश, आप लोग ये 3 चीज तो बिल्कुल जानते होंगे, एकदम 100% मैं कहता हूं। कोई अनपढ़ भी होगा और न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो इसे ये बात पता होगी, सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका है। सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका है। उसके बाद भारत में
पहला लॉकडाउन कब लगा था? 22 मार्च। पहला लॉकडाउन हमेशा आता है, क्यों अंतिम नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम क्या होता है, बढ़ते रहता है, अंतिम बढ़ते रहता है, वो बार बार बढ़ेगा, समय समय पर आप देख रहे हैं एक्सटेंड हो रहा है। तो अंतिम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पहली का लिमिट है कि पहली बार भारत में लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू कब किया गया था? कब किया गया था? 22 मार्च से। 14 दिन के लिए हुआ था, और 22 और 14 आप लोग जोड़ लीजिए, लगभग इसको माफ कीजिएगा 21 दिनों के लिए हुआ था। तो 22 से लेके 14 अप्रैल तक ये हुआ था। तो 22 से लेके यहां आप लिख सकते हैं 14 अप्रैल तक ये पहले चरण का लॉकडाउन था, पहली बार भारत में हुआ था। उसके बाद अब सबसे अधिक प्रभावित राज्य, तो सबसे अधिक प्रभावित राज्य ये भी मेरे ख्याल से 100% आप लोग कंफर्म होंगे, सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। फिर भी मैं आपको सलाह दे देना चाहूंगा, कम से कम 4 राज्यों का नाम आप लोग याद रखें परीक्षा के समय। परीक्षा के एक दिन पहले आप देख ले नंबर में कौन कौन से हैं। अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली तमिलनाडु 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप फिक्स नहीं कह सकते। लेकिन पहले नंबर पे महाराष्ट्र काफी आगे आ चुका है, तो ये फिक्स है। तो एग्जाम के टाइम में आप कभी कभी आते हैं क्रम से रखने के लिए। उसके बाद 195 से भी अधिक देश हैं पूरे विश्व में, उसमें से 145 देशों में जो है इसका संक्रमण हो चुका है। कोविड-19 का संक्रमण कितने देशों में हो चुका है? 145। बाकी के जो कुछ देश हैं वो द्वीप पे बसे हुए हैं, इसलिए वह बचे हुए हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो कि हुआ था लेकिन फ्री हो गया। उसके बाद अमेरिका, जो कि हर तरह से इसको झेल रहा है, उसने क्या किया कि लगभग 10 साल के बाद 2009 में 9-10 में जो है अमेरिका में आर्थिक मंदी और अमेरिका में जो है इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई थी। अब यह 10 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद जो है अमेरिका ने क्या किया है, इमरजेंसी लागू किया है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने इमरजेंसी लागू किया है? अमेरिका ने। कितने समय के बाद? 10 साल के बाद। भारत में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक है कॉमन योजना जो अभी चल रही है भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और एक योजना जो है वो सबसे पहले उससे राहत दी गई थी। सबसे पहले जो है राहत दी गई थी, पहला केंद्र सरकार पैकेज जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जो है जो असहाय लोग थे, जो जिनका कमाई का कोई जरिया नहीं था, उनको सहायता राशि जो है दी जाने लगी, उनकी सहायता की जाए। अब आयुष्मान भारत स्कीम से जो है 5 लाख तक का इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए होता है। तो आयुष्मान भारत स्कीम में अगर आपने उसको ले रखा है, तो आपको अगर कोरोना वायरस से अगर आपको संक्रमण होता है, तो 5 लाख तक का इलाज जो है वह भारत सरकार जो है देती है फ्री, और कहाँ? सरकारी या निजी अस्पताल में। ये चीज हो गया। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कौन से राज्य ने कौन सा स्कीम जारी किया। तो जब भी आप किसी राज्य का पीसीएस एग्जाम देने जाएंगे, जिस जोन में जाएंगे, उस जोन से संबंधित आप जानकारी रखेंगे। मैंने यहाँ कॉमन जानकारियों को समाहित किया है। अच्छा, एक चीज जो है जो लोग नहीं जानते, और 100% मैं 100% कहता हूं कि इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? कि अगर लॉकडाउन है या जनता कर्फ्यू है, और अगर आपने इसका उल्लंघन किया, तो कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, और किस धारा के को ध्यान में रखते हुए कौन सी धारा लगा के, कौन सा IPC एक्ट लगाकर जो है आपको सजा मिलती है और कितनी मिल सकती है। ये बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को जानना ज़रूरी है, एक एक नागरिक को जानना ज़रूरी है। तो लॉकडाउन या कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कौन कौन सी धाराएं लगती है, पहले देख लीजिए। महामारी रोग अधिनियम 1897, क्या है यह महामारी रोग अधिनियम 1897? यह अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ही जो है लागू हुआ था, और इस समय इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति जो महामारी पहले से फैली हुई है उसको फैलने में बढ़ावा देता है, उसको रोकने के लिए उपाय नहीं करता, सरकार द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ता है, या फिर
तोड़ने के लिए बढ़ावा देता है, किसी भी प्रकार से उसके किसी भी नियम, महामारी से बचने के लिए किसी भी नियम को प्रभावित करता है, तब यह जो है महामारी रोग अधिनियम 1897 उस पर लागू होता है। उसके बाद आईपीसी 1860 की धारा 188, आईपीसी 1860 की धारा 188, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड के 1860 की धारा 188 के भी इस पे लागू होती है। उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। जब बहुत ज्यादा आपदाएं आ रही थी, लोग क्या कर रहे थे, लूटपाट लोग बहुत करते थे, लोग फायदा उठाते थे किसी की मजबूरी का। लोग क्या करते थे कि स्थिति को देखते हुए जो है, स्थिति को देखते हुए काम करते थे, जो कि आपदा के समय में सही नहीं थी, या ज्यादा मूल्य वसूलते थे, वो भी सही नहीं थी। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया। ये चारों अलग अलग सिचुएशन है। अब आप जैसा अपराध करेंगे लॉकडाउन के अंतर्गत, उसमें से आपको उसी प्रकार का जो है, उसी प्रकार का नियम, उसी प्रकार की धारा आप पर लागू होगी। सबके लिए नॉर्मल सिचुएशन में 1 साल की सजा या 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। 1 साल की सजा या 50,000 तक का जुर्माना है। लेकिन अगर आपके प्रयास से, आपने जो गलत प्रयास किया, आपने जो गलत कदम उठाया, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई, या फिर आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और आपके ही रिश्तेदार में, आपके ही सगे संबंधी को कोई नुकसान ज़्यादा पहुंच गया, तो उसके लिए सजा 2 साल भी हो सकती है, या 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये नियम है लॉकडाउन उल्लंघन करने के। तो अक्सर अगर आप लॉकडाउन उल्लंघन करें तो सोच ले कि आप पर आगे चल के कौन सा अपराध की कौन सी धारा लगेगी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 188 भी लग सकती है, महामारी रोग अधिनियम 1897 भी लग सकता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी लग सकता है। तो कोविड-19 की वजह से के संदर्भ में थोड़ी सी संक्षेप में ये चीजें थी। देखिए, कोई भी ऐसी चीज आप ना पढ़ें, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं, ऐसी चीजें आते हैं जो आज हैं कल चेंज हो जाएंगी, परसों चेंज हो जाएगी। वैसी चीजों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब आंकड़ा 10 लाख पार कर गया, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि बाय द वे मान लीजिए अभी तो 7.5 लाख 8 लाख चल रहा है, आंकड़ा 10 लाख पार कर गया, आएगा कि 7 जुलाई को पूरे भारत में 10 लाख का आंकड़ा पार कर गया। क्या ये करंट अफेयर्स है? जी नहीं, ये करंट अफेयर्स नहीं है। ये तो बढ़ते घटते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। हाँ, जीडीपी है, उसका दर का निर्धारण के लिए जो है एक अनुमान लगाया जाता है पूरे साल के लिए, तो पूरे साल के लिए वो फिक्स है, उसके बाद वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, आगे जो है अब हम देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और कोविड-19, यह जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं कोविड-19 किस प्रकार जो है कोविड-19 ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला है, किस प्रकार जो है विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला है, यही है वैश्विक अर्थव्यवस्था। यूएनओ जानते होंगे आप, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ ने जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1% की कमी का अनुमान किया है। 1% जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है औसत रूप से 1% की कमी हो सकती है, ऐसा मानना है यूएनओ का। 1% की कमी हर बार बढ़ती थी, इस बार कमी हुई। इससे पहले जो है 2009 में ऐसा हुआ था। इससे पहले 2009 में लगभग 1.7 यानी 1.25% लगभग की कमी आई थी वैश्विक अर्थव्यवस्था में। 2009 में वित्तीय आपात जैसी स्थिति आई थी पूरे विश्व के सामने, और 1.7% की जो है कमी आ गई थी। उसके बाद DESA। अब ये DESA क्या है? DESA का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल, एक मिनट, DESA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अलायंस। यह जो होता है इसके अनुसार जो है 2020 में डेसा
के अनुसार 2020 में वैश्विक उत्पादन की गति जो है 2.5% है। यानी जो उत्पादन हमेशा क्या होता 5%, 6%, 7% ऐसे बढ़ते थे, इस बार जो है मात्र कितना रहेगा 2.5%। उत्पादन भी कम हो गया, फैक्ट्रियां बंद है, उद्योग बंद है, तो उत्पादन भी कम हो गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल आई थिंक एजेंसी होता है यह, एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे। इसके अनुसार 2020 में जो है वैश्विक उत्पादन की गति जो है 2.5% रहेगी। 1930 के बाद यानी लगभग 90 साल के बाद ऐसी गिरावट आई है। इससे पहले गिरावट कब आई थी? लगभग 1930 में। उसके बाद जो है पहली बार जो है ऐसी गिरावट आई है। तो ध्यान में रखेंगे इन सब चीजों को आप। WTO के अनुसार जो है विश्व व्यापार में 13 से 32% की गिरावट आ सकती है। पूरे विश्व स्तर पर जो व्यापार होता है उसमें 13 से 32% की जो है गिरावट आ सकती है। ये तो चीजें हो गई, दो चीजें, वैश्विक अर्थव्यवस्था था कोविड-19 पे, और भारत में कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन से संबंधित थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से प्रश्न जरूर मतलब आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं आज का डिस्कस कर लूँ। मैंने थोड़ा सा जो है आज का पढ़ा है कि आप जानते थे कि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को, कौन से ऐप को? चीनी ऐप को कितना कम कर दिया, मतलब कितने चीनी ऐप को जो है बैन कर दिया? तो 59, कितने थे? 59 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया। अब क्या हुआ है कि भारतीय सेना ने एक कदम उठाया है। भारतीय सेना ने 59 ऐप तो बंद थे ही, ऊपर से 30 और बंद कर दिए। लगभग 89, जी हाँ 89 ऐप्स को जो है क्या कर दिया? भारतीय सेना ने बैन कर दिया। प्रश्न आ सकते हैं भारतीय सेना ने कितने ऐप्स को बैन किया है? तो कितने को? 89 को। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे फेसबुक भी बंद कर दिया, व्हाट्सएप भी बंद कर दिया, बहुत सारी चीजें जो है भारतीय सेना ने। अगर आप ड्यूटी पे हैं तो आपके फोन में वो ऐप नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर आप कहीं जो है ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां डेटा संग्रहण होता है, अपने मोबाइल में अपने कुछ डेटा रख रखा है, तो वहां पे आप उन 89 ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐप क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने फेसबुक में अपना नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं या फिर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सारी डेटा जो है वो फेसबुक पे स्टोर होती है। तो स्टोर से बचने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से 89 ऐप्स को जो है डिलीट किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा बैन किया गया, माफ कीजिएगा, डिलीट नहीं किया, बैन किया गया है। उसके बाद नेपाल। अब नेपाल के बारे में तो आप परिचित होंगे। नेपाल पहले क्या था कि नेपाल को वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को जो है गरीब देश की कैटेगरी में रखा था। वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को किस कैटेगरी में रखा था? गरीब देश की। अब नेपाल का प्रमोशन हो गया है, नेपाल को गरीब देश की श्रेणी से हटाकर उसको जो है LMC, लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्य वर्गीय कैटेगरी में जो है इसको रखा गया है। निम्न मध्य कैटेगरी में जो है इसको रखा गया है। किसको? नेपाल को, क्योंकि उसी के हिसाब से सुविधाएं मिलती है, लोन मिलता है, कर्ज मिलता है, मदद मिलती है। उसके बाद मैंने देखिए कितनी छोटी छोटी जगहों में इस तरह से मैंने जो है इसको समाहित कर दिया है। नाडा ऐप। अब ये नाडा क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा ऐप एंटी डोपिंग का काम किसमें होता है? खेल में। ऐसे याद रखिए, एंटी डोपिंग का काम किसमें होता है? खेल में। डोपिंग टेस्ट होता है, एंटी डोपिंग एजेंसी करती है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत सरकार ने यह एक ऐप निकाला है जो कि सभी जैसे सरकारी कर्मचारियों के पास आरोग्य सेतु होना चाहिए, उसी प्रकार अभी जैसे भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया, तो वैसे ही हर खिलाड़ी जो है, जो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, सबके पास ये नाडा ऐप होना चाहिए। नाडा ऐप में सारे इंस्ट्रक्शन होता है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, खेल के तुरंत बाद क्या करना है, क्या नहीं करना, सारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे। और इससे डोपिंग को रोकने के लिए खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। कभी कभी अनजाने में भी खिलाड़ी जो है डोपिंग का शिकार हो जाते हैं। तो यह हो गया नाडा ऐप। उसके बाद IR नेट जीरो कार्बन। अब देखिए मैंने लिखा है तो मैं ही समझूंगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी समझ जाएंगे। IR मतलब होता है इंडियन रेलवे। IR मतलब इंडियन रेलवे। नेट जीरो कार्बन मतलब इंडियन रेलवे ने जो है
2030 तक, 2030 तक, मैंने यहाँ 2030 नहीं लिखा है, 2030 तक, 2030 तक जो है पूरे रेलवे को जो है नेट जीरो कार्बन, मतलब बिना जो है किसी कार्बन उत्सर्जन के, यानी जीरो कार्बन का उत्सर्जन करते हुए जो है पूरा कार्बन मुक्त परिवहन बनाने की घोषणा की। कब? 2030 तक। मतलब मैं आपको बता दूं कि रेलवे में क्या हो रहा है कि अब रेलवे चाहती है कि हम बिजली उपयोग करते हैं, बिजली के लिए हम सरकार को पैसे देते हैं, तो क्यों ना वो बिजली जो है सौर ऊर्जा से जो है हमें मिले, क्यों ना इतने बड़े बड़े प्लांट बनाए जाए, इस तरह के प्लांट हो, तो उसी के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए और प्रदूषण यानी कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने यह कदम उठाया है। उसने घोषणा की है कि जीरो कार्बन जो है 2030 तक हो जाएगा हमारे यहाँ, जीरो नेट कार्बन, नेट जीरो कार्बन। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अभी अभी नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, गंगा की सफाई और प्रबंधन के लिए, गंगा की उचित सफाई और प्रबंधन के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है नमामि गंगे। उसके लिए 3023 करोड़ रुपए की राशि, हालांकि ये 3023 है, अब 0.10 भी है, तो प्रश्न में अगर 10 भी आता है तो आप मार सकते हैं 3, क्योंकि पॉइंट में देगा तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली 3023.10 करोड़ रुपए, यानी 3023 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि जो है किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे के लिए भारत सरकार को दिया है। ठीक है। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, हांगकांग। हांगकांग देश, हांगकांग शहर में क्या किया गया है कि टिकटॉक पे बैन लगा दिया गया है। भारत में तो टिकटॉक पे बैन लगा हुआ था, 59 ऐप है, उसमें टिकटॉक भी है। आपको बता दूं कि हांगकांग में जो है टिकटॉक पे बैन नहीं लगाया गया है, टिकटॉक ने खुद अपनी सेवा हटा ली है। हांगकांग में टिकटॉक ने, क्योंकि पहले से जो है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि पहले से FB यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा चैट, जीमेल और अब टिकटॉक, लगभग इन सबों ने जो है अपने अपने सेवाओं को वहां से क्या कर लिया, लिफ्ट अप कर लिया, हटा लिया है। हांगकांग में ये सेवाएं अभी नहीं चल रही हैं। सोच सकते हैं आप, FB नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, जीमेल नहीं है, अब तो वहां के बच्चे खूब पढ़ेंगे। तो FB, व्हाट्सएप, इंस्टा, जीमेल, ये सारी चीजें जो हैं सबने अपनी अपनी सेवा हटा ली। फाइनली टिकटॉक ने भी हटा ली। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से टिकटॉक ने जो है क्या किया, अपनी सेवाएं हांगकांग से हटा ली। तो ये इतना जो है ये आज के लिए करंट अफेयर्स था, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही, मैंने कहा ना कि मैं केवल इंपॉर्टेंट को समाहित करूंगा, तो आप कहीं से भी एक वीडियो देख लीजिए। मेरी वीडियो थोड़ी सी अलग होंगी और मैं चैप्टर वाइज डालूंगा, हमेशा जो है एक टॉपिक डालूंगा, उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल करूंगा, थोड़ा सा उससे अलग भी, मतलब उससे संबंधित थोड़ा सा अलग तथ्यों को शामिल करूंगा। और उसके बाद आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें हर यूट्यूब चैनल 10 क्वेश्चन देता है, मैं 5 ही क्वेश्चन दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे मेरी बात को आप, और आप जो है जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बहुत फायदा करेगा, याद रखिएगा। और कभी भी क्षण भंगुर वाले टॉपिक ना पढ़ें जो 2-4 दिन में चेंज होने वाले हैं, उसको अगर पढ़िएगा तो आपका सर दर्द करेगा। सर में जो है इस हार्ड डिस्क में जो है बहुत सारी मेमोरी फुल हो जाएगी, बिना मतलब के पूरा कचरा भर जाएगा। और हमारे यहाँ थोड़ा रीस्टोर की प्रॉब्लम है, रीस्टोर भी जल्द नहीं होता जब तक डैमेज नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, फॉर्मेट भी नहीं होता है जब तक कि कुछ उल्टा सीधा अगर कुछ चोट न लगे, कुछ ऐसा ना हो। तो आप याद रखिए, जब भी आप याद करें ठोस चीज़ों को याद करें, थोड़ी दिन में ख़त्म, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चेंज होने वाली चीज़ों को ना पढ़ें, अगर आपका 20 दिन में एग्ज़ाम कोई नहीं है तो। और एग्ज़ाम के टाइम में एट अ टाइम क्या चल रहा है वो जरूर देख लें। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन कुछ मैं नया लाने की कोशिश करूंगा, और हर दिन बहुत कल का टॉपिक जो है वो मैथ्स का है और रीजनिंग का है। कल का वीडियो जरूर देखें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आएगा। मैं एक तरफ बेसिक लिखूंगा, एक तरफ ट्रिक लिखूंगा, एक ही चैप्टर पर, और बड़े मजे से हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक समझ जाएंगे तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।